चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की, मगर सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ शोर शराबा कर रहा है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी कार्रवाई काफी हंगामेदार रही। भले ही कल अंकिता हत्याकांड में सदन में विपक्ष के सवालों का सरकार ने जवाब दिया हो, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि इसमें सरकार वीवीआईपी को बचा रही है। साथ ही मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। सबूतों को नेस्तनाबूद करने के लिए ये कृत्य किया गया है, तो पूरी सरकारी घेरे में है और क्या जवाब देंगे? ये तो जवाब देंगे, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वे सीबीआई जांच हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष की मांग पर तंज कसा। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष को तो सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है। न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे सरकार उसकी अनुपालना करेगी, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप बताइए ना। उत्तर कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में धरना दिया। उमेश कुमार राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उमेश कुमार विधानसभा में धरने पर बैठ गए। औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है। इतने ऊंचे इलाके में भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर भारत और अमेरिका के जाबाजों ने उग्रवादियों के चंगुल से नागरिकों को छुड़ाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके अलावा दोनों देशों के जवानों ने जंगल में दुश्मन को घेर कर ढेर किया। 15 दिन होने वाले युद्धाभ्यास के दूसरे दिन दोनों देशों के जवानों ने माउंटेन वॉरफेयर की ड्रिल की। दोनों देश के जाबाजों ने रॉकक्राफ्ट यानी कि ऊंची चट्टानों पर चढ़ने और जंगल वॉरफेयर की ड्रिल की। हाई अल्टीट्यूड यानी कि 9000 फीट से ऊपर होने के चलते पैदल ही जाया जा सकता है, इसलिए भारत और अमेरिका की सैनिक चट्टानों पर चढ़ने की ड्रिल की। आपको बता दें कि औली के करीब ही एलएसी पर बाड़ा हूथी का विवादित इलाका है, जिस पर भारत और चीन अपना दावा करते हैं। पिछले कई साल में चीनी सेना ने यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश की है और एयर स्पेस का उल्लंघन भी किया है। ऐसे में भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास ड्रैगन की घुसपैठ की बड़ी चोट लगी है। युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने कई सिचुएशन को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज की। इसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कैसे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, किसी देश में उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया है और वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में है तो उग्रवादियों पर कैसे काबू पाना है, कैसे शांति स्थापित करनी है और बंधकों को छुड़ाना है, यह सब शामिल रहा। उत्तरकाशी में एक मां दृष्टिबाधित छात्रावास में रहने वाले बच्चे भविष्य को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अनुदान की राशि नहीं मिल रही है और बच्चों के सामने भरण पोषण का संकट आ गया है। तुनालका में दृष्टिबाधित विद्यालय में टीचर्स के साथ बच्चों का यह आक्रोश अपने आने वाले कल को लेकर है। आंखों में रोशनी नहीं होने के बावजूद अपने भविष्य में उजाला लाने में जुटे इन बच्चों का भरण पोषण का संकट आ गया है। आपको बता दें कि पिछले 15 साल से दृष्टिबाधित छात्रावास को भरण पोषण और शिक्षा के लिए अनुदान मिलता रहा था, लेकिन बीते 2 साल में कोई अनुदान नहीं मिला, जिससे हॉस्टल में रह रहे इन छात्रों की पढ़ाई पर संकट आ गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल को अनुदान मिले और हमें शिक्षा से वंचित न हो। सरकार के द्वारा अनुदान मिलता था, सहायता राशि मिलती थी, उसको तत्काल संचालित करने की कृपा करें ताकि इन बच्चों के न शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक स्थिति गहराने से मूक बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों के भविष्य से संकट देखते हुए विद्यालय के स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावक भी आक्रोशित हैं और अनुदान की एक सूत्री मांग को लेकर तहसील परिसर पर धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही मांगे पूरे नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार शासन प्रशासन को यह चेतावनी देते हैं कि हम लोग इनके लिए उग्र आंदोलन करके और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। कर्नाटक के बागलकोट शहर में एक शख्स अस्पताल में पेट दर्द और उल्टी की शिकायत देकर पहुंचा। डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए, एंडोस्कोपी भी की और उसके बाद जो मामला सामने आया वो हैरान करने वाला है। जब डॉक्टर्स ने मरीज का एब्डोमिनल स्कैन किया तो वो दंग रह गए। डॉक्टर्स को पेट में कुछ ऐसा दिखा जिससे पहले तो उन्हें ताज्जुब हुआ, फिर परेशानी हुई। जिसके बाद डॉक्टर्स ने मरीज का ऑपरेशन कर उसका पेट खोला तो पेट से सिक्के ही सिक्के निकले, जिसकी गिनती 187 है। डॉक्टर्स के मुताबिक दयामप्पा सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, उसे सिक्के निकलने की आदत है। उन्होंने बताया कि सिजोफ्रेनिया के मरीज असामान्य रूप से सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। मरीज ने कुल 187 सिक्के निकल लिए। मरीज के पेट से 5 रुपए के 56 सिक्के, 2 रुपए के 51 सिक्के और 1 रुपए के 80 सिक्के निकले हैं, जिनकी कुल कीमत 462 रुपए है और कुल सिक्कों का वजन 1.2 किलोग्राम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले एक भिखारी था, जब भी उसे सिक्के मिलते वो निगल लेता और पानी पी लेता था। पिछले 2-3 महीने में उन सिक्कों को निगल रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बहुत चुनौतीपूर्ण केस था, क्योंकि मरीज के पेट में हर जगह सिक्के थे जिन्हें उन्हें ढूंढना पड़ा।
वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कमलनाथ कथावाचक प्रदीप मिश्रा से कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करते हुए राहुल गांधी के नियमों का जिक्र किया है। हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। सुबह 6 बजे तो 2 प्रिंसिपल बोली, एक है कि 24 किलोमीटर से कम में नहीं चलता, ये प्रोग्राम में आना चाहिए। कमलनाथ के वायरल वीडियो पर भाजपा ने तंज कसना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए अपने इवेंट में अस्वस्थ लोगों को जबरन शामिल न करने की अपील की है। मैं राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं कि उनको मरने तक की बात करनी पड़े। वीडियो में कमलनाथ के साथ उनके बेटे और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ भी दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज विश्राम का दिन है। यात्रा उज्जैन में ठहरी है। यात्रा के बीच कमलनाथ उज्जैन से इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो उसी दौरान का बताया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को हुई थी, जो 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। और देश के बाद अब देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी का मसला। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी हवाई का मौना लोवा फट गया और देखते देखते आसमान लाल हो गया। अमेरिका के हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फिर सक्रिय हो गया। करीब 38 साल बाद फिर मौना लोवा ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ है। ज्वालामुखी के शिखर पर हाल के भूकंप के झटकों ने इसकी चिंता बढ़ा दी है। इसके विस्फोट की यही वजह बताई जा रही है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 28 नवंबर को लावा शिखर तक ही था और इसके आसपास के इलाकों के लिए कोई खतरा नहीं बताया गया, लेकिन विस्फोट के बाद से द्वीप पर लावा प्रवाह की चिंता बढ़ गई। ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जो जीवित प्राणियों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। इस ज्वालामुखी में विस्फोट से तुरंत तो किस तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिकी भूगर्भीय विज्ञान सर्वेक्षण ने 2 लाख लोगों की आबादी वाले बिग आइलैंड के निवासियों को चेतावनी दी है कि लावा निकलने की गति तथा स्थान तेजी से बदल सकता है। इसलिए लोगों से अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। आपको बता दें कि ये विस्फोट 27 नवंबर को देर रात बिग द्वीप पर ज्वालामुखी के शिखर काल्डेरा में शुरू हुआ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।